महागठबंधन में मुकेश सहनी बने किंग मेकर। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तालमेल के लिए कर रहे मध्यस्थता। हारने वाली तमाम सीटें मुकेश सहनी लेने को तैयार और उनके डिप्टी सीएम का तेजस्वी प्रसाद यादव ने कर दिया समर्थन। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है और यह हलचल मुख्य रूप से सामने आया है महागठबंधन के अंदर, जहां पर आप सभी को मालूम ही है कि कांग्रेस के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम फेस घोषित नहीं किया जा रहा है, तो वहीं डिप्टी सीएम पद को लेकर भी अभी तक खुलेआम किसी के द्वारा नहीं किया गया है। परंतु इसी बीच किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए मुकेश सहनी के द्वारा महागठबंधन के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। दोस्तों मुकेश सहनी किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं और इस तरह से महागठबंधन की सरकार भी अगर बनती है तो मुकेश सहनी की इसमें अहम भूमिका होगी। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर एक तरफ जहां तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा खुले मंच से 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें कर दी गई है, तो उधर उनके नाम पर कृष्णा अल्लावरू के द्वारा मुहर नहीं लगाया गया है। परंतु मुकेश सहनी का प्रयास रंग लाते दिख रहा है। उनके मध्यस्थता से महागठबंधन में जल्द ही सुलगी हुई आग अब बुझाने को दिख रही है। आइए आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, परंतु इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों महागठबंधन के अंदर आप सभी को मालूम है कि सीएम पद के लेकर तहलका मचा हुआ है, जहां की मुकेश सहनी के द्वारा लगातार ही तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम फेस बताया जा रहा था। परंतु अहम मौके पर राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू के द्वारा हो, तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम लेने से इनकार कर दिया गया। इसी बीच दोस्तों बड़ी खबर ये है कि मुजफ्फरपुर के कांटी के एक जनसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा खुलेआम मंच से ये भी घोषणा कर दी गई है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के सीटों का भी उदाहरण दिया, अन्य सीटों का भी उदाहरण दिया और यही अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और यह बयान देते ही बिहार की राजनीति में तहलका मच गई कि आखिर जब तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा खुद 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें हो रही है, इसका सीधा अर्थ है कि महागठबंधन में पूरी तरह दरार उत्पन्न हो चुकी है और यहाँ पर आग सुलझती नहीं नजर आ रही है। परंतु मीडिया के सामने बयानों से स्पष्ट हो गया है और मुख्य रूप से बिहार बैठक जो आयोजित की गई थी, उस बैठक में तेजस्वी प्रसाद यादव को भी बुलाया गया था, मुकेश सहनी को भी बुलाया गया था, कृष्णा अल्लावरू भी उपस्थित थे। साथ ही साथ अन्य मीडिया पर भी मुकेश सहनी के द्वारा बयान दे दिया गया है। इन तमाम बयानों पर विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि मुकेश सहनी आरजेडी और कांग्रेस के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं और यह मध्यस्थता भी रंग लाएगा बहुत ही जल्द। महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें की गई है, वह कुछ और नहीं है, कांग्रेस के ऊपर बनाया जाने वाला एक दबाव है और कुछ भी नहीं। जिस तरह से कांग्रेस की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव पर दबाव बनाया जाता है कि हम तमाम जिताऊ सीट लेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर यानी मुख्यमंत्री का चयन बिहार की जनता करेगी, ये बयान दिया जाता है। बस इसी बयान के आधार पर और इसका उत्तर के जवाब में, इन प्रश्नों के उत्तर के जवाब में तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कांग्रेस के ऊपर यह दबाव बनाया गया कि 243 सीटों पर भी तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अब आइए बातें करते हैं कि आखिर मुकेश सहनी के द्वारा वहां पर बिहार बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव उसमें उपस्थित हुए थे, लेकिन कई मुद्दों पर उनसे सवाल किया गया, उनसे सवाल पूछा गया कि
आखिर कांग्रेस के द्वारा आपके नाम का समर्थन क्यों नहीं किया जाता है। दोस्तों इस बीच यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव पहले ही उस मंच से अपने नाम का खुलेआम ऐलान कर दिए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव के सिवा कोई और भी हमसे बड़ा कैंडिडेट है तो सामने आए। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही सीएम फेस होंगे। जब मीडिया द्वारा पूछा गया कि आप आखिर अपनी मर्जी से घोषित कर रहे हैं, क्या मैं इस मंच से यह ऐलान कर दूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव यानी महागठबंधन की ओर से सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम घोषित हो गया है, तब उन्होंने कहा कि यह मेरा आज आपके सामने विचार है, लेकिन जब ऐलान की बातें आएगी उस वक्त इस नाम का ऐलान भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उनसे जब पूछा गया कि डिप्टी सीएम को लेकर आपका क्या राय है, मुकेश सहनी खुद को डिप्टी सीएम कहते हैं, लेकिन आप इसमें क्या कहेंगे। इसका भी जवाब बड़े ही अच्छे अंदाज में और मुकेश सहनी का समर्थन करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा दिया गया। उन्होंने समर्थन किस रूप में किया दोस्तों गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मंत्री रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं तो स्वाभाविक है डिप्टी सीएम की बातें करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मांगों पर महागठबंधन में विचार चल रही है, यानी उनके नामों पर विचार महागठबंधन में चल रही है। यह खुलेआम हो चुका है कि समन्वय समिति के अंदर मुकेश सहनी को यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया जाए, यह पर स्पष्ट हो गया। उनके नाम पर चर्चाएं हो रही है। उसके बाद दोस्तों किंग मेकर के रूप में बातें आई मुकेश सहनी की, वो भी उस बिहार बैठक में उपस्थित थे। वो जब उपस्थित हुए उनसे पूछा गया एक बार फिर से महागठबंधन और तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में, तब उन्होंने स्पष्ट ही कहा कि मैंने तो पहले से ही कहते आया है और आरजेडी में तो कहीं से कोई कंपटीशन वैकेंसी है ही नहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावे। तो इस तरह से उन्होंने खुलेआम एक बार फिर से उनका समर्थन किया गया। उसके बाद दोस्तों उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर बताइए कि दूसरा दल महागठबंधन में कौन है। तब उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है कि कांग्रेस हमसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तब उनसे पूछा गया कि जब दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है तो डिप्टी सीएम कांग्रेस का क्यों नहीं, उसके बाद लेफ्ट पार्टी का क्यों नहीं। उसका जवाब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले तो लेफ्ट सरकार में शामिल नहीं होती, बाहरी समर्थन उनका होता है, तो यहाँ पर उनकी ओर से कोई मांग वाली बात ही नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के स्तर से कह दिया कि उनके लिए भी सोचा जा रहा है क्या कुछ करना है, परंतु कांग्रेस अपना डिमांड तो रखे कि आखिर कौन सा पद उन्हें चाहिए। बड़ी बातें उन्होंने कह डाली। उन्होंने कह डाली कि कांग्रेस अगर किसी भी प्रकार का डिमांड रखती है तो निश्चित रूप से महागठबंधन के अंदर उन डिमांडों को पूरा किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मध्यस्थता करते नजर आए मुकेश सहनी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। इसके बाद सबसे बड़ा मध्यस्थता दोस्तों वहां पर देखने को मिला जब पूछा गया कि सीटों के बंटवारे को लेकर आपका क्या राय है, और जहां वर्तमान में कांग्रेस के द्वारा जिताऊ सीटों की ही मांग की जा रही है, हारने वाली सीटें कांग्रेस कदापि नहीं लेना चाहती है, इस पर आप क्या करेंगे। दोस्तों इस समस्या का निदान तुरंत ही मुकेश सहनी के द्वारा कर दिया गया ताकि महागठबंधन एकजुट रह सके। कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो चल रही है तनातनी, उसकी समाप्ति के लिए उन्होंने कह दिया कि जो भी हारने वाली सीटें हैं मुकेश सहनी उस पर लड़ने को तैयार है, मैं उस पर जीत महागठबंधन को दिलाकर दिखा दूंगा। बड़ा दावा उन्होंने कर दिया। जब उनसे पूछा गया और कहा गया कि वैसी भी सीट है जिस पर आज तक महागठबंधन जीती ही नहीं, तब उन्होंने जवाब दिया कि ढेर सारे ऐसे सीटें हैं जहां पर पिछली बार महागठबंधन की हार हो गई थी और मैं उन सीटों पर महागठबंधन की जीत दिला दूंगा और तमाम सीटें मैं लेने के लिए तैयार हूं। यानी इस तरह से कह दिया जाए तो मुकेश सहनी यहाँ पर
जिताऊ सीट का जो मामला है और हारने वाली सीटों का जो मामला है उसका निदान निकाल दिए हैं कि मैं उन सीटों को लेने के लिए तैयार हूं। दूसरी बड़ी बात कि कांग्रेस के स्तर से सवाल ये है कि मुझे जिताऊ सीट चाहिए। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव के नामों का ऐलान नहीं किया जा रहा है, सम्मानजनक सीटें चाहिए। तो इन समस्याओं का निदान भी हो गया। मुकेश सहनी का कहना है कि वो अपनी डिमांड रखे कि कौन सा पद चाहिए। रह गई बात सीटों को लेकर, तो कांग्रेस के द्वारा तो पहले ही कह दिया गया है कि हम सीटों में समझौता कर लेंगे, परंतु मुझे जिताऊ सीट चाहिए। तो यहाँ पर जिताऊ सीट भी उन्हें मिल जाएगा और वहाँ पर सीटों में समझौता वो करने के लिए तैयार ही है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात है कि अब मुकेश सहनी तमाम हारे हुए सीटों को भी लेने को तैयार है, परंतु वो सीटों की संख्या में इजाफा चाहते हैं। यहाँ पर अब जहाँ पर मध्यस्थता करते नजर आए हैं, खास तौर पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तालमेल बहुत हद तक उनके द्वारा बिठा दिया गया है। अब जिम्मेदारी बन जाती है आरजेडी और कांग्रेस की कि मुकेश सहनी की जो मंशा है, उनकी जो डिमांड है 60 सीटों की, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मुकेश सहनी के खाते में दिया जाए, क्योंकि उनकी ओर से दावा किया जाता है कि हारने वाली सीटों पर भी मैं जीत दिलाकर दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर मुकेश सहनी यह दावा करते हैं, निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए ही करते हैं। अगर जीत होती है तो महागठबंधन की जीत होगी। दूसरी बड़ी बात कि दोस्तों अगर मुकेश सहनी को विश्वास नहीं है कि मैं उन हारने वालों सीटों पर ही जीत जाऊंगा, तो ऐसे ही वो किंग मेकर वाली बातें नहीं कहते हैं। उनका तो अब बिल्कुल खुलेआम हो गया है कि मैं किंग मेकर का भूमिका निभाऊंगा। यानी सरकार अगर बनेगी महागठबंधन की तो हमारी अहम भूमिका के बदौलत ही बनेगी। इस तरह से दोस्तों मुकेश सहनी का प्रयास महागठबंधन के लिए काफ़ी हद तक रास्ता खोल दिया है। काफ़ी सकारात्मक विचार उनका रहा है। उन्होंने तमाम समस्याओं का समाधान भी निकाल दिया है। अब किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं रह गया। तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया गया। कांग्रेस को जिताऊ सीट के साथ उनकी डिमांड की भी मांग कर ली गई। उसके बाद खुद वो हारने वाली सीटों लेकर भी हारने वाली सीटें भी लेने को तैयार हो गए। उसके बाद डिप्टी सीएम उनके नाम की समर्थन अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कर दिया गया है। तो मुख्य रूप से सार के रूप में कह दिया जाए तो महागठबंधन के अंदर तालमेल बहुत जल्द बैठ जाएगा और जल्द ही तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा घोषणा की जा सकेगी कि आखिर कितने कितने सीटों पर महागठबंधन के घटक दल चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों इसके क्रम में आपके सवाल उठ रहे होंगे कि जहां पर 15 तक यह घोषणा करने की बातें आई थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव इसकी घोषणा कर देंगे, परंतु तेजस्वी प्रसाद यादव 16 सितंबर से बिहार अधिकारी यात्रा पर जा रहे हैं। इसका मतलब टाल मटोल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ महागठबंधन के लिए टाल मटोल नहीं किया जा रहा है। तमाम समस्याओं का सुलह करा दिए हैं मुकेश सहनी, परंतु अगर टाल मटोल किया जा रहा है तो एनडीए को लेकर जो भी सीटों की घोषणा है उसका इंतजार किया जा रहा है कि आखिर एनडीए के अंदर क्या कुछ बंटवारा होता है, उसका इंतजार किया जा रहा है। परंतु सब कुछ ठीक ठाक होने के आसार महागठबंधन में दिख रहे हैं। आज की यह राजनीतिक विश्लेषण यहीं तक। आप सभी निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।